बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुनाह की जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी ही बर्बाद नहीं करता बल्कि उसकी नस्लों तक असर डालता है और उसके ईमान को भी कमजोर कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले जमीन पर शुरू कैसे हुआ? कौन था वो शख्स जिसने पहली बार यह रास्ता इख्तियार किया? आज हम आपको पूरा वाकया डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो दुनिया बिल्कुल खाली थी। न कोई इंसान, न कोई बस्ती, न कोई निजाम। इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास तरीका मुकर्रर किया। हर बार हजरत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ ट्विंस पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की, और हुक्म ये था कि एक जोराय की लड़की का निकाह दूसरे जोराय के लड़के से होगा। इसी तरह इंसानी नस्ल आगे बढ़ने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हबिल और कबील। दोनों अपनी अपनी ट्विन सिस्टर्स के साथ पैदा हुए थे। रिवायत के मुताबिक कबील की बहन ज्यादा खूबसूरत थी जबकि हबिल की बहन आम सी थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कबील को हबिल की बहन से निकाह करना था और हबिल को कबील की बहन से। लेकिन यहीं से फितना शुरू होता है। कबील ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी बहन से ही निकाह करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यहीं से पहली बार नफ्स की ख्वाहिश ने सर उठाया। शैतान ने कबील के दिल में वसवसे डालने शुरू किए। तुम ज्यादा हक रखते हो, तुम क्यों पीछे रहो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया, अल्लाह का हुक्म बताया, लेकिन कबील ने जिद नहीं छोड़ी। यह वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार अल्लाह के हुक्म पर अपनी ख्वाहिश को तरजीह दी। मसला हल करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया, अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी फैसला उसके हक में होगा। हबील ने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। अबील ने उसने अपनी खराब और बेकार असल उठाकर रख दी। फिर ऐसा हुआ, आसमान से आग आई और हबील की कुर्बानी को जलाकर अबोल कर लिया। अबील की कुर्बानी वैसे ही रह गई। यह देखते ही अबील के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने भाई को मारने का फैसला कर लिया। हबील ने कहा, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन हबील का दिल अंधा हो चुका था। एक दिन जब हबील अकेला पहाड़ों पर गया, हबील उसके पीछे गया और उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। यह था दुनिया का पहला कत्ल। कत्ल के बाद हबील घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्लास का क्या करे। यह अमीन का पहला मुर्दा जिस्म था। वह दिनों तक क्लास को उठाए फिरता रहा। फिर अल्लाह ने दो कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मारा, फिर अमीन खोद कर उसे दान कर दिया। अबील ने यह देखा और कहा, अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका। फिर उसने अपने भाई को दफन किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिवायात के मुताबिक काबिल अपने बाप का सामना करने से डर गया और अपनी बहन को लेकर दूर चला गया। वहां जाकर उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा किया और एक हराम अमल का इर्तिकाब किया जिसे आज हम जीना कहते हैं। इस तरह वो सिर्फ पहला कातिल नहीं बल्कि इस बुराई का रास्ता खोलने वालों में से भी था। आगे चलकर काबिल और ज्यादा गुमराह हो गया। उसने आग की पूजा शुरू की, बट आइडल्स बनाए और उनकी इबादत करने लगा। यानी उसने सिर्फ एक गुनाह नहीं किया बल्कि शिर्क जैसा बड़ा गुनाह भी शुरू कर दिया। उसकी औलद ने भी इसी रास्ते को अपनाया और धीरे धीरे दुनिया में गुमराही फैलती गई। दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है तो फिर उसके लिए गुनाहों की कोई हद नहीं रहती। एक छोटा कदम इंसान को बड़े गुनाहों तक ले जाता है। इसीलिए कुरान सिर्फ जिना को मना नहीं करता बल्कि कहता है कि उसके पास भी मत जाओ, क्योंकि शैतान हमेशा छोटी चीज से शुरू करता है। एक नजर, एक बात, एक मैसेज, और धीरे धीरे इंसान फंस जाता है। आज का यूथ भी इसी फितने का शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया ने सब कुछ आसान बना दिया है। लोग कहते हैं सिर्फ चैट है, सिर्फ कॉल है, लेकिन ये सब वही रास्ते हैं जो आगे चलकर बड़ी तबाही की तरफ ले जाते हैं। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो इस मैसेज को सिर्फ अपने तक मत रखिए, शेयर करिए। हो सकता है आपकी वजह से कोई गलत रास्ते से बच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जाल वापस आएंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।